कुछ तो चाय का एक नशा भी होता है जो जिसके बगैर रहा भी नहीं जाता। कहीं कोई गपशप करनी है, बिजनेस मीटिंग करनी है, मिलना है, लड़ाई है, सुलह है, खुशी है, गम है, चाय। एटलीस्ट अगर कभी चाय पीनी पड़ जाए वहाँ से, अब मैं भी डिस्पोजेबल में पीता हूँ। तो ये तो चलें, आपने वो देख लिया कि नलके के नीचे धो रहे हैं, वरना नॉर्मली तो उन्होंने एक बाल्टी रखी होती है, उसके अंदर डालते हैं और निकालते हैं। ठीक है, ये जो गड़गड़ लूज मोशन होते हैं, पटाखे मारते हैं वॉशरूम में जाके हम लोग, शीशे के कप होते हैं कोयटा होटल के, उसको सिर्फ हवा में करके देखें तो इतने गंदे निशान पड़े हुए होते हैं, लोग पी रहे होते हैं। तम्मी को दें, वो बना दे, तुम छत पे जाओगे तुम गंदी गंदी बातें करोगे। पानी जो है ना आप अवॉइड करें, कहीं से भी पानी ऐसे ना पिया करें। और ये जो आप लोग टंकियों के पानी पी रहे होते हैं ना ये होटलों में जाके, तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोग अगर अपने घर की भी टंकियाँ इवन देखें 2-3 महीनों बाद, तो आपको वहाँ से मरी हुई छिपकलियाँ भी मिलती हैं और ये कीड़े मकोड़े। अब स्विमिंग पूल में लोग जाते हैं नहाने के लिए, वहाँ गोते लगा रहे हैं, उनके पास से बदबू इतनी गंदी, मतलब किसी कहते हैं ना वो मज्जों वाले उधर से जाओ तो उधर से भी नहीं आती होगी, खट्टी गंदी गंदी कड़वी किस्म की स्मेल आ रही होती है उन लोगों में से। किसी को सुसु आ जाता है, वो भी कर देता है, मुंह में ले रहे हैं, दूसरे दोस्त के मुंह में खुली। चले एंजॉयमेंट तो हो रही है, उनको टेस्ट आ रहा होगा कुछ ना कुछ, सांस ना खींचे लंबी, उससे जो है वो पानी कहीं भी जा सकता है, पानी कहीं ना कहीं से अंदर जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम है आतिफ और मेरे साथ नुमान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? ठीक हैं। गुजारा चल रहा है। क्यों, क्या हो गया? पेट में दर्द। ये आतिफ भाई, पेट का दर्द ना आपका इस चाय के कप की वजह से हुआ है। अच्छा। लेकिन इस कप की वजह से नहीं। कप तो मैं नहीं खा रहा आजकल। नहीं, ये जो आप कोयटा की चाय पीते हैं ना, ये सारा जो है ना आपका दर्द। अच्छा, इसमें सिर्फ कोयटा नहीं है? हाँ बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, कोयटा तो वो एक नाम बन गया ना, बेसिकली होटल की बात है। बिल्कुल ऐसी है ये यार। बात ये है कि व्यूअर्स को बताते चलें कि देखें जी, अगर आपके भी पेट में दर्द है, मसला कोई बना हुआ है ना, तो ये वीडियो आपके लिए शायद हेल्पफुल हो। और कुछ लाइफ का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा और नुमान भाई भी बताएंगे कुछ चीज़ें। ज़िंदगी में ना जो मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा एक अहम चीज़ होती है ना, वो होता है आपका इनटेक और आउटटेक। आज का ये टॉपिक हमारा रखने की वजह ये थी कि पर्सनली हम दोनों ने ये चीज़ें विटनेस भी की और हम एक दिन बैठे भी हुए थे एक होटल में, और हम क्योंकि चाय पीते हैं बिल्कुल, आजकल आपको पता है कि बाहर बंदा बैठा हो और चाय ना पी रहा हो तो वो तो फ़ायदा नहीं है, और ऐसे कोई बैठने भी नहीं देता। चाय तो पीनी ही पड़ती है, सबसे सस्ती चीज़ भी चाय है। हाँ। और कुछ तो चाय का एक नशा भी होता है जो जिसके बगैर रहा भी नहीं जाता। कोयटा का मैंने जिक्र इसी वजह से खास किया कि वहाँ पे आप एक कप चाय पे 2-3 घंटे बैठ सकते हैं। ऐसे ही है वो, एक घंटा समझे कि 1 घंटे से ज़्यादा आप बैठ जाएं। हाँ। एक चाय के कप पे ऐसे ही है। तो फिर थोड़ी देर बाद अगर आपको लगे कि भाई अब यार मैं ज्यादती कर रहा हूँ इनके साथ, तो फिर एक और चाय का कप पी ले। बिल्कुल। अच्छा, मसला ये है कि व्यूअर्स, पाकिस्तान में ना 2 नंबरी बहुत है, सीधी सी बात है। और जहाँ पे 2 नंबरी बहुत है वहाँ पे जो है ना काम चोरी भी बहुत ज़्यादा है। तो कम चोरी जब आ जाती है फिर उसमें फिर मिलावट भी आ जाती है। अब कुछ चीज़ें ऐसी जो होती हैं ना, वो जैसे आप कोई चीज़ खाते हैं वो हाइजीनिक नहीं होती, कुछ उसमें मिलावट होती होगी, या कुछ उसमें कुछ ऐसा मटेरियल यूज़ होता है जो कि आपकी सेहत के लिए नहीं ठीक होता। वो अपनी तरफ से अपनी बिज़नेस को मेंटेन रखने के लिए सस्ती चीज़ डाल देते हैं या किसी भी तरह की चीज़ डाल देते हैं जो आपके लिए नहीं बेहतर, लेकिन वो आप वहाँ से खा आते हैं या पी आते हैं। फिर आप 2 दिनों बाद 3 दिनों बाद आपको अच्छा नहीं महसूस हो रहा होता, फिर आपको ऑफिस से छुट्टी करनी पड़ती है, फिर आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ये मसला जो है ना, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वो बड़ी चीज़ों को आप छोड़ दें, आप एक चाय पे आ जाएं सिर्फ, क्योंकि चाय एक ऐसी चीज़ है जो कि आप मेरे ख्याल से कुछ एक बंदा होता है ना आउटिंग का शौकीन होता है, वो कहता है कि जी मैंने खाने पीने का शौकीन है। वो कोई बंदा जो बिल्कुल ही नला भी हो ना, जो कहे कि जिसकी कोई ज़िंदगी नहीं है, कोई टाइम लाइन नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, वो चाय कहीं ना कहीं से पी रहा है। बिल्कुल ऐसे कहीं ना कहीं बैठ के चाय पी रहा है। तो क्या इशू है ऐसा चाय में कि वो आतिफ भाई, ये जो है ना पाकिस्तान में तो ट्रेडिशनल बन चुकी है कि आप हमारी ट्रेडिशन में आती है कि कहीं कोई गपशप करनी है, बिजनेस मीटिंग करनी है, मिलना है, लड़ाई है, सुलह है, खुशी है, गम है, चाय। हर चीज़ में झगड़ा भी हो रहा हो तो बीच में चाय आ जाती है कि झगड़ा ब्रेक देते हैं और वो चाय मंगवा ली जाती है। तो और मतलब ठीक है, हम एक मजाक में कहते हैं टी ब्रेक। बिल्कुल ऐसी है, टी ब्रेक यही होती है। और ये सिर्फ पेट शेट के दर्द की बात नहीं है। अभी आजकल जो आपके हेपेटाइटिस से लेके डिफरेंट किस्म की बीमारियां बड़ी फैल रही हैं, वो इन्हीं गंदगी की वजह से फैल रही हैं।
हम लोग तो कहते हैं हम पिंडी बॉयज़ हैं, हम थोड़ा सा हमारा एक माइंड मेंटेलिटी कुछ ऐसी होती थी कि कोई तैयार हो जाते थे। और होता ये था कि शुरू में हम जब चाय पीते थे तो लेट सपोज कोई 5 लोग बैठे चाय मंगवा रहे हैं कहीं पे, तो वो ज़ाहिर है शीशे के कपों में दे रहे हैं, कांच में दे रहे हैं, तो उसमें अगर एक लड़का भी हेल्थ कॉन्शियस होगा, वो कहेगा यार मुझे डिस्पोजेबल में दो, तो सब उस पर हंसते थे कि तू जो है ना वो बर्गर है, तू बर्गर बचा है, चिकना है, कुछ भी कहते थे। तो लेकिन देखा जाए तो वो हेल्थ कॉन्शियस है, वो एक अच्छा काम कर रहा है। वो तो अब हमें अब आके कुछ चीज़ें को और क्लियर हुई हैं जो हमने अपनी आंखों से चीज़ें देखी हैं, हम व्यूवर से भी शेयर करेंगे, काफ़ी उन्होंने भी देखी होंगी। कि अब मैं अगर आपको बताऊं तो मैं कोयटा मेरा बैठना बहुत रहा है, लड़के हैं हम लोग, हमारा भी यही होता है कि ऑफिस से निकल के कहीं गैदरिंग गेट टुगेदर हो गया दोस्त यारों का, तो हम बैठ गए गपशप कर रहे हैं, वो सब घंटों बैठना है, तो हम कहाँ जाके इतने महंगे महंगे पिज़्ज़ा बर्गर कभी कभी इंसान कर लेता है, तो हम चाय शाय पे बैठ जाते हैं। हुआ ये था कि मैं एक बार बस वो किसी दोस्त का वेट करना था, मुझे कोई जगह नहीं मिली, कोयटा होटल मिला एक बहरिया टाउन फेज 7 का कोयटा, और वहाँ मैं बैठा हूँ, चाय ऑर्डर की, बहुत रश थी, लोग खाना वाना खा रहे थे, और हुआ ऐसे कि मैं जो चाय डालने वाला होता है उसके साथ ही एक टेबल खाली था, 2 चेयर्स थी, मैं वहाँ अकेला बैठ गया। अच्छा। तो मेरे सामने लड़का गंदे कप, उसने वो जो चाय बना रहा था उसके नीचे का जो टेबल का हिस्सा था वहाँ से कप अपनी 5-10 उंगलियों से उठाए। अच्छा। और वो चला गया एक सिंक के पास जो कि वॉशरूम टाइप सा एक बनाया था, किचन कह दें चलें उसको, सिंक बना हुआ था, उसने सिंक में कप रखे, नलका चलाया, गड़गड़ गड़गड़ पानी आना शुरू हुआ, फुल हुआ, उसने नलका बंद किया, कप उठा के उसने यूं झटका सा मारा, मतलब उसके शायद पूरा हाथ मुड़ नहीं पा रहा था कि वो पानी फेंक सके, ठीक, कप टूट सकते थे, उसने हल्का सा झटका सा मारा, जितना गिरा उसने कहा बस बाकी लेके जाऊंगा साथ। अभी ये कांच का तो है नहीं, वरना मैं आपको बताता कि ये थोड़ी सी हम चाय अक्सर बचा लेते हैं, तो वो जो चाय हम बचा देते हैं वो समझ लें उतना ही पानी चाय में मिक्स हुआ हुआ, हल्का डार्क गोल्डन कलर खूबसूरत सा, वो लहराता गंदा पानी जो है चाय में मिक्स हुआ हुआ किसी का जूठा, उसने लाके उस टेबल के निचले हिस्से पे रखा। अच्छा। अब जब रखा तो अब मेरी नज़र सिर्फ वहीं पर है, अभी मेरी चाय नहीं आई, मैं उधर देख रहा हूँ कि ये करता क्या, आप ही की चाय तैयार हो रही थी, वो मेरी भी चाय, उनमें से एक कप मेरा भी तैयार हो रहा था। अच्छा, उसके बाद मुझे लगा शायद कुछ करे, चलो यार तू कपड़ा मार देगा, कुछ तो करेगा। उसने उसकी जैसे ही वो केतली गर्म हुई है चाय की और उसने वो उठाई है, छन्नी उठाई है, डालना शुरू कर दी। अच्छा। वो सब में यार लिटरली वो जो गंदा चाय और पानी वाला मिक्स था वो उसमें मजीद चाय डाल दी, वो गरम धुआं, वही तो झाग बनती है ऊपर, वही झाग बनती है और वो क्रीमी जिसको आप कहते हैं चाय, और वो चीज़ बन गई और उसने बड़ा अच्छे से ला के पहला कप ही मेरे आगे रखा। अब मैं सोचूं कि यार मैं करूं क्या, लेकिन ये बात है मेरे में 2 ही ऑप्शंस थे, या तो मैं लड़ाई करूं यहाँ पर, या मैं पी लूं चुपचाप, या मैं पी जाऊं। लेकिन मैंने कहा यार एक काम करते हैं कि अब देख लिया ना, पहले देखते नहीं थे, अब देख लिया, अब दिल नहीं मानता, तो मैंने वो कप छोड़ा, मैंने उसको चाय के पैसे दिए, इवन पैसे दे के मैं उठ के वहाँ से चला गया। मैंने कहा यार कॉल आ गई, ये किसी और को दे दो। मैं अगर उससे लड़ता करता, उसने मानने नहीं थी बात, और आजकल लोग झगड़े और लड़ाइयों पे आ जाते हैं। तो आपको पता है कि हमें तो ये चीज़ इस्लाम में हुक्म है कि कुछ गलत होते देखो तो उसको हाथ से रोको, लड़ाई का खदशा है मुंह से रोको, मजीद लड़ाई का खर्चा है तो दिल में गलत सोच के वहाँ से गुजर जाओ। तो मुझे पता है ये लोग लड़ाई शुरू कर देंगे, लड़ पड़ेंगे, मानेंगे नहीं, कैमरास किधर लगे होते हैं वहाँ पे। मैं वहाँ से उठा, मैं चला गया, लेकिन हाँ मैंने एक काम ज़रूर किया उसके बाद से, मैंने एटलीस्ट अगर कभी चाय पीनी पड़ जाए वहाँ से, अब मैं भी डिस्पोजेबल में पीता हूँ। मैं अपने तमाम दोस्तों में, घरों में ये बात बता चुका हूँ जो मैंने देखा है, और मैं उनको भी ये कहता हूँ कि यार डिस्पोजेबल में पियो। अब मुझे नहीं पता उस केतली में क्या कुछ हो रहा है। अब उस केतली के लिए ऑडियंस में हमारे जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से आपके साथ गलत ये हुआ है कि आप वो इलाका ममनू में घुस गए थे जहाँ पे वो गलत सिटिंग थी। वो अक्सर आप किसी होटल में जाए ना तो वो एक जगह पे एक जगह ऐसी होती है जहाँ पे उनका किचन होता है या जो भी उनका, तो वहाँ पे लिखा होता है अंदर आना मना है। बिल्कुल ठीक है, तो वो जिस अंदर आना में मना थे आप उधर जाके बैठ गए, आपने देख लिया कप कैसे धुलते हैं। तो ये तो चले आपने वो देख लिया कि नलके के नीचे धो रहे हैं, वरना नॉर्मली तो उन्होंने एक बाल्टी रखी होती है उसके अंदर डालते हैं और निकालते हैं। गंदा पानी गदला, ठीक है, वो पानी सुबह से शाम तक वही यूज़ हो रहा होता है। और कुछ ये देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अपनी आंख से नहीं नज़र आती, वो हम देख नहीं सकते, उनको हम फील नहीं कर सकते, उनका हमें जायका नहीं आता, उनसे हमें स्मेल नहीं आती, लेकिन वो बैक्टीरिया होता है उसमें, जरासीम होते हैं उसमें, पता नहीं क्या क्या बीमारियां होती हैं। अब बीमारियां छोड़ दें, आपसे जो पिछला बंदा वो उसको जाहिर सी बात है उसको हाथ लगा के गया, मुंह लगा के गया,
वो किस कंडीशन में था। तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप वहाँ से भी उसको कैरी करते हैं। यार इसमें मैं आपको एक और बात कहूँ, ये तो हम पानी की बातें कर रहे हैं, आप किसी चाट वाले के पास चले जाएं, ठीक है, छोटी छोटी दुकानें हैं, कभी आपने वहाँ पे वो स्पंज नहीं देखा होगा, सोप नहीं देखा होगा, कोई वो जो नहीं जी नहीं, सोप पे तो पैसे लगते हैं ना, पैसे लगते हैं। उनका तरीकाकार सेम होता है कि किसी ने खाया, उसको क्या बीमारी है हमें नहीं पता, वो खाया एक गंदा तरीन कपड़ा जिसको रोज़ाना वो यूज़ कर रहा है, कोई 500 600 1000 प्लेटों के ऊपर, वो गंदा कपड़ा लेगा, उस खाई हुई को मांजेगा, साफ़ करेगा, उसके बाद वो चम्मच लेगा, यूं करके निकालेगा और वापस रख देगा, ये लो जी नई हो गई ये चम्मच आपकी ऐसे ठीक है, वो धुल गई, उनके लिए वो धुल गई। एक और बंदा हमारे जैसे आके बैठेगा, ऑर्डर देगा, वही गंदी प्लेट में ला के देगा, फिर हम कहते हैं हमें मोशन क्यों हो गए, ठीक है, ये जो गड़गड़ लूज मोशन होते हैं, पटाखे मारते हैं वॉशरूम में जाके हम लोग, या फिर जो भी है आपको पता है पटाखे सबके निकलते हैं। इसके अलावा गैस हो जाती है, आपको पेट खराब हो जाता है, मैदा खराब हो जाता है, डायरिया हो जाता है, वोमिटिंग, उल्टियाँ चुल्टियाँ, जो कुछ भी, इवन गंदी गंदी बीमारियां होना शुरू हो गई हैं। फिर हम और चीज़ों में तो बड़ा होते हैं, यार ये जूठा नहीं पीना, वो नहीं पीना, दोस्त का जूठा नहीं पीना, लेकिन हाँ वहाँ गंदे गंदे गलीज गलाजत भरे लोग आके कर रहे हैं उसकी कप में, और कप वो देखने वाले होते हैं। मैं तो खैर उन कपों में फिर भी नहीं पिया करता था, साफ़ कप तो मैं भी मांग लिया करता था, वरना शीशे के कप होते हैं कोयटा होटल के, उसको सिर्फ हवा में करके देखें तो इतने गंदे निशान पड़े हुए होते हैं, लोग पी रहे होते हैं, अच्छे अच्छे लोग पी रहे होते हैं, अवॉइड नहीं करते। तो ये देखें कोयटा होटल जो है ना, वो हम इसलिए कह रहे हैं कि आप इस नाम से ज़रा फेमस हैं। होटल आपके बाहर कोई भी निकले तो थोड़ा सा आप हाइजीन का ख्याल किया करें। और ये देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, वो आप उनसे पूछ सकते हैं, यार जी दिखाओ कि आप कैसे धो रहे हो। तो मेरे ख्याल से कोशिश करनी चाहिए कि अवॉइड करें, चाहे वही बात है कि वो मुझे जो है ना वो वाक़या याद आ रहा है, एक मदनी चैनल है तो उनमें वो उनके जो हैं वो क्या नाम है उनका, वो पापा जानी असली नाम मुझे याद नहीं है, पर बाबा जानी कहते हैं। वो वही बात है कि वो उनकी एक दफ़ा मैं वैसे ईद पे कज़न के साथ बैठ गया तो टीवी लगा लिया तो हम देख लेते थे। तो वो कभी कभी ऐसी बड़ी मज़ेदार बात, केला खाने का तरीका, हाँ वो काफ़ी तरीके उन्होंने काफ़ी बताए हैं। तो ज़्यादा बात को लंबे नहीं करते, तो किसी ने कॉल कर दी कि हम क्योंकि ईद चल रही थी, अच्छा। तो वो पूछ लिया कि क्या हम बारबेक्यू कर लें छत पे। तो वो पहले उन्होंने थोड़ा सा ऐसे किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप ऐसा करें, गोश्त अम्मी को दें, वो बना दे, तुम छत पे जाओगे तो हम गंदी गंदी बातें करोगे तुम जरासीम फैलाओगे इधर ऊपर नीचे, तो तुम जो है ना उससे बेहतर ये है कि तुम नीचे बैठो बैठक में और अपनी अम्मी को दो, वो तुम्हें कढ़ाई गोश्त बना के दे, और जो है ना आप दूध लेके आए हैं ठीक है, और अपनी अम्मी को दें और चाय बनवाएं और अपने ड्राइंग रूम में बैठो। सही बात है, ठीक है, वो एक आसान तरीका है और वो क्योंकि इस्लामी तरीका भी है, हाँ, उन्होंने भी बता दिया कि ऐसे करना चाहिए। और अपनी सेहत का देखें, ख्याल रखें। अगर आप अपनी सेहत का खुद ख्याल नहीं रखेंगे, आप क्या दूसरे को बोलेंगे। ये बताएं जरा, ये जो जग रखा होता है होटलों में और पानी ग्लास, अच्छा नुमान भाई, आपने जग की बात कर दी ना, कुछ मेरी बातें जो हैं वो ऐसी हैं कि मेरी क्योंकि स्टमक का मसला रहा है, मैं काफ़ी अरसा जो है ना इस बीमारी से कर रहा हूँ। ये बंदे आज भी मैंने आपको बताया हॉस्पिटल में, लोगों को है, ये व्यूअर्स देख रहे हैं, सबको होगा, क्योंकि असल में ना हमें खालिश चीज़ नहीं मिलती। जब हम शहर में रह रहे हैं, हमें खालिश चीज़ नहीं मिलेगी, तो जिन लोगों के जो पत्थर हजम मैदे हैं वो तो कर जाते हैं, लेकिन जो हमारी तरह होते हैं उनको फिर कहीं ना कहीं मसला ही रहता है। तो वो मेरी, अब वो मैं आपको बता रहा था कि कोई चीज़ ऐसी है कि मैं ना पानी एक अपना साथ रखता हूँ। अब वो कुछ लोग गांव जाता हूँ तो कहते हैं यार तूने अपनी ड्रिप उठाई हुई है साथ ठीक है, मैं कहता हूँ यार मैंने अपनी पानी पीने वाला पानी उठाया हुआ है साथ। तो वो एक कज़न साथ मुझे कह रहा था तूने अपनी ड्रिप लगवाई हुई है साथ, ठीक है, क्योंकि वो बॉटल मेरे हाथ में होती है तो वो तो जहाँ जाते हैं जो जैसा होता है जग में डालते हैं और वो पी जाते हैं। देखें पानी जो है ना आप अवॉइड करें, कहीं से भी पानी ऐसे ना पिया करें। राह चलते आपको कूलर नज़र आ जाता है, कोई फीस अभी ले ला, जैसे भी कोशिश करें कि पानी अगर आपने पीना है तो आप नेस्ले का ले लें, नहीं अफोर्ड कर सकते तो घर से एक बोतल लेके। आप ज़्यादा से ज़्यादा किधर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, काम जा रहे हैं, छोटी सी बोतल है, छोटा सा बैग रख लें। पानी आपका अपने पास होना चाहिए। उसमें यह है कि किसी भी टाइम आपको प्यास लग सकती है, अल्लाह ना करे आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, आपके पास पानी होना चाहिए। किसी को आप ऐसा भी होता है कि वाकया अक्सर मैंने कितने लोगों को पानी दिया है, वो गर्मियों में डिहाइड्रेशन हुई होती है, वो रोड पे किसी को चक्कर आ गए तो चलो आप बोतल निकाल के पानी, अच्छी बात है, हाँ रखना चाहिए। तो पानी जो है ना वो ये जो आपने जग वाली बात की ना देखें उनका काम है पानी सर्व करना फ्री, वो आपसे पैसे नहीं लेते होटल्स वाले। जो पैसे लेते हैं वो बोतल के लेते हैं 50-100 की जो बड़ी छोटी बोतल होती है, लेकिन जो जग वाला होता है ना वो फ्री होता है। तो वो फ्री वाले में आपकी इतनी वो नहीं होती देखभाल के वो किधर से आया है, फ़िल्टर है नहीं फ़िल्टर, वो पानी है।
अब उसके जो एसेसिबल थी ना उसके लिए जो जगह, शॉर्टेस्ट जो जगह थी पानी लाने की, उसने वहाँ से ले लिया पानी आपको पिलाने के लिए, क्योंकि वो फ्री है, उसमें उसको कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है। तो वो नॉर्मली एक दफ़ा मैं एक होटल में गया तो वो ये वाक़या तभी मैंने अपना बॉटल रखनी शुरू कर दी। वो उसको बोला कि पानी ले आओ, खाना खा रहे थे तो वो गया जग, उसने एक नलके से, आम सा नलका था, नलके से उसने जग भरा, वो आके टेबल पे रख दिया। तो टंकी का क्या हाल होगा जिस जगह वो वही मैं बताने लगा हूँ कि अब वो देखें कि वो टंकी से अब उसने भर के दे दिया। मुझे तो उस टाइम पे थोड़ा सा वो डाउट हो गया कि ये एक नलका है, ये ऊपर से टंकी आ रही है, टंकी किस कंडीशन में है, उसको कभी वॉश हुआ नहीं हुई, वो मतलब बहुत एक लंबी स्टोरी है। लेकिन वहाँ से मैंने ये चीज़ डिसाइड की कि देखें, फिर मुझे समझ आई कि यार ये इतने मैदे के मसले क्यों बन रहे हैं, इतने डाइजेस्टिव के। मैंने कहा ये पानी पी रहे हैं हम, ये मसला है। और हम कोई ऐसे देहात में भी नहीं है कि जहाँ से डायरेक्ट बोर का पानी या हमें किसी महफूज जगह से मिल रहा हो। यहाँ पे शहर है, यहाँ पे पानी है ही नहीं, कोई पानी कहाँ से आ रहा है, कोई कैसे स्टोर कर रहा है, कोई कैसे ला रहा है, तो वो मेरे ख्याल से बहुत रिस्की है। बिल्कुल। तो मैं अपने देखने वाले लोगों को यही बोलूँगा कि एटलीस्ट पानी जो है ना वो आप अपने पास रखें। और चाय वाली बात है वो, क्योंकि मदनी तरीका ये है कि आप अपनी अम्मी को दें दूध ठीक है, ताकि आपका जो है ना आप गलत काम भी ना करें, पहले तो बात। बिल्कुल। और ये जो आप लोग टंकियों के पानी पी रहे होते हैं ना ये होटलों में जाके, तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोग अगर अपने घर की भी टंकियाँ इवन देखें 2-3 महीनों बाद, तो आपको वहाँ से मरी हुई छिपकलियाँ भी मिलती हैं और ये कीड़े मकोड़े बिल्कुल अक्सर मिलता है। फंगस इतनी बन जाती है, फंगस बहुत ज्यादा बन जाती है। ग्रीन आप देखें जो पुरानी टंकियाँ ना, ये जो बड़े बड़े प्लाजाज हैं ना, अभी तो आजकल तो वो एक प्लास्टिक की टंकी आ गई है ना, वो जो पुराने प्लाजाज हैं ना जो बड़े बड़े, उनकी टंकियाँ होती हैं वो सीमेंटेड होती हैं। बिल्कुल। और सीमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसपे पानी काफ़ी देर अगर आप रखें ना तो उस पर ग्रीन कलर की एक फंगस बन जाती है। ठीक है, वो फंगस जो होती है वो बेसिकली वही काइंड ऑफ वायरस बन जाता है, क्योंकि उस फंगस के थ्रू अंदर ही ऑटोमेटिकली बैक्टीरियाज बनते हैं, बैक्टीरिया से फिर वो इंसेक्ट्स बनते हैं, इंसेक्ट से फिर वो कन्वर्ट होते हैं डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिज्म में, या उन्हें बायोलॉजी में कहीं आप जानते हैं पढ़ा होगा कि उसी के अंदर ही बनते हैं। देखें आप बाहर से कोई चीज़ ना आए, उसी के अंदर ग्रोथ होती है और वो कुछ ना कुछ बनता रहता है। अब वो जब पानी आपके पास आ गया ना, उस पानी में नज़र नहीं आनी कोई चीज़, वो माइक्रोस्कोपिक चीज़ें हैं, वो जब आपके अंदर चली जाएंगी कोई स्मेल आएगी ना, कोई आपको उसमें से कोई जायका फील होगा, कुछ भी नहीं फील होगा, लेकिन वो एक बीमारी का बायस बनता है पानी। बिल्कुल। और अब वही बात है कि स्मेल क्यों नहीं आनी, स्मेल इसी वजह से नहीं आनी कि पानी का जो वज़न है वो नीचे की तरफ जाता है, और जो स्मेल है वो एक गैस है, एक हवा है, वो हमेशा ऊपर की तरफ रहती है। तो पानी तो वो जिस तरह आपने मुझे बताया था वो तो पाइपों में से गुजर के आ रहा है ना, तो अब जो मरी हुई चीज़ों की स्मेल है वो तो ऊपर है, हवा में। वो जब आप ढक्कन खोलेंगे टंकी का, वहाँ से हवा निकलेगी, स्मेल निकलेगी, बदबू निकलेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप लोगों को तो पता भी नहीं है। इवन मैं तो ये कहता हूँ लोगों को कि भाई तुम लोग घर में भी अगर हो अपने, तो ये जो वॉशरूम में जाके कुल्लियाँ करते हो ये भी मत करो। बिल्कुल आते भाई, ये भी नहीं करनी चाहिए। ये भी जो फिल्टर का घर में पानी पीने के लिए लेकर आ रहे हो, कुल्ली आप उससे कर लो, ब्रश उससे कर लो, बाकी नहारे धोरे चलो मजबूरी है। अब कुल्ली से याद आ गया, अब स्विमिंग पूल में लोग चले जाते हैं नहाने के लिए अब स्विमिंग पूल में लोग जाते हैं नहाने के लिए, वहाँ गोते लगा रहे हैं। दिन में मेरे ख्याल से कोई 100-200 लड़का डिफरेंट टाइमिंग अगर नोट कर लें, वो गर्मियों में आता है। ठीक है, वो घर में नहाया नहीं नहाया, वो पूरा महीना हफ्ता नहाया नहीं नहाया, उनके पास से बदबू इतनी गंदी, मतलब किसी कहते हैं ना वो मजों वाले उधर से जाओ तो उधर से भी नहीं आती होगी, खट्टी गंदी गंदी कड़वी किस्म की स्मेल आ रही होती है उन लोगों में से। इवन वो लोग भी वहाँ गोते लगा रहे होते हैं, वो कुलियाँ वो भी कर रहे होते हैं, वो मुँह में डालेंगे कुल्ली कर लेंगे। किसी को सुसु आ जाता है वो भी कर देता है। यकीन माने मैंने ऐसे लोग देखे हैं, वो मजाक के तौर पे वो कहते हैं देख मैं ये क्या कर रहा हूँ नीचे, और वो कर लेते हैं। और अब जो दूसरा ग्रुप आया है उसको नहीं पता, वो वही पानी मुंह में ले रहा है, दूसरे दोस्त के मुंह में कुल्ली कर रहा है। तो ये चले एंजॉयमेंट तो हो रही है, उनको टेस्ट आ रहा होगा कुछ ना कुछ, उनको नहीं पता टेस्ट किस चीज़ का है। ठीक है, वो समझते होंगे नेस्ले का पिछली पार्टी का दूसरा पिछली, लेकिन वो टेस्ट पिछली पार्टी का टेस्ट है। तो इसीलिए इन चीज़ों से, इन गंदी बीमारियों से बचें और ये चीज़ मत करें। पानी जो है ना, पानी अपनी ज़िंदगी में साफ कर लें। पानी चाहे वो नहाने वाला है, चाहे वो मुंह धोने वाला है, या चाहे वो पीने वाला है, पानी कहीं ना कहीं से अंदर जा सकता है। देखें हाँ, उसको पानी को जगह चाहिए, इसीलिए कोशिश करें कि ये भी हमारे एक मदनी ये उन्होंने ही बोला था, याद आ गया मुझे। ठीक है, रमज़ान में उन्होंने जो है वो एक बात उन्होंने वुज़ू की बात हुई थी, आपका रोज़ा टूट सकता है कि वो अगर आप सांस ना खींचे लंबी, उससे जो है वो पानी कहीं भी जा सकता है, और वो पानी अंदर दाखिल हो गया तो आपका रोज़ा टूट जाएगा।
तो इस बारे में आप सर्च कर सकते हैं मज़ीद जानने के लिए। मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता वो कहना क्या चाहते थे। तो खैर वो इस्लामी तरीका उन्होंने बताया, वो आप ज़रूर देखें और उनको दिल करे तो फॉलो करें, वरना उसके अलावा कुछ सीरियस उलमा हैं उन्होंने भी ये बात बताई हुई है कि वो ये वैलिड है कि नहीं है। खैर मजाक अपनी तरफ, लेकिन बात ये है कि पानी से कोशिश करें, पानी को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए वैसे करें, अपने आप को भी बचाएं, अपने घर वालों को, बच्चों को भी बचाएं, ये नॉलेज सबको दें। इवन अगर आप लोगों का गांव भी आना जाना होता है, आप लोग उनको भी ये नॉलेज दें ताकि हम लोग इन बीमारियों से बच सकें। बिल्कुल नुमान भाई, उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स जो हैं उन्होंने इससे कुछ ना कुछ गेन किया होगा। और हम क्योंकि मजाक में बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल जो हमारा बात करने का मकसद होता है उससे हम आपको ताकि एक डायरेक्शन दे दें। तो ये जो पानी है, ये पानी ही आपकी जो है, ये मेरे ख्याल से मेन आपकी एक सोर्स है, ठीक है, जो कि आपका बहुत कॉमन सी चीज़ है। अब लोग कहते हैं हम रेस्टोरेंट से खाना खाया, भाई खाने से पहले आपने पानी भी कहीं से पी लिया है, तो वो उस पर भी आप फोकस करें। उम्मीद करते हैं आज की ये जो हमारी वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।